नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और ये जो नया अध्याय है वो है स्वर्ण अक्षरों का। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ एक नया इतिहास जुड़ने जा रहा है और ये जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक है योगी का महाराज तिलक। और इस महाराज तिलक से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी उत्तराखंड के लोग भी जश्न में डूबे हुए हैं। और जो अब तक मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जो चेहरे आ रहे हैं, उनमें बहुत चौंकाने वाले हालात भी हैं। हालात शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि बहुत से लोग परेशान भी हैं कि अरे फला मंत्री किस आधार पर, आधार कुछ भी हो, 2024 का सीधा लक्ष्य है और इस मंत्रिमंडल में जाति धर्म समुदाय सबको साधने का पूरा प्रयास किया गया है। उन तमाम चेहरों को बाहर कर दिया गया है जो योगी के कार्यकाल में फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन अगर नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरों में हमारे कानपुर से जो नए चेहरे सामने आए हैं उनमें सबसे पहला नाम आ रहा है कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का। हालांकि अभी अधिकृत रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर बुला लेना ही ये बात का द्योतक है कि आपको कोई विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है। जो अब तक की जानकारी है, 48 विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और उनमें प्रमिला पांडे हालांकि विधायक नहीं है, कानपुर की मेयर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कानपुर से ही प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात की रनिया सीट से दोबारा चुनी गई है। इसके पहले भी विधायक बनी हुई है। और तीसरा नाम है सलिल बिश्नोई का। सलिल बिश्नोई का भी नाम है जिन्हें आज मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया। और जैसे देखा जाए तो जितने भी अधिकांश अनुभवी और पुराने सभी चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अब जो चर्चाएं थी उस चर्चा के हिसाब से एक नया बदलाव आ गया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं और जो डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, अब वो संगठन में महत्वपूर्ण पद पर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सूची देखें तो अधिकांश सीनियर्स के भी नाम आ रहे हैं। 48 लोगों के लिए चूंकि मंच पर स्थान सुरक्षित किया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि 48 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम, माने 51 लोगों का मंत्रिमंडल आज गठित होगा। जो नाम आ रहे हैं लगातार उनके बारे में आपको मालूम है कि जो नाम आ रहे हैं विजय लक्ष्मी गौतम हैं, महिला बेबी रानी मौर्य हैं और कानपुर से तो मैं बता ही चुका हूं कि प्रतिभा शुक्ला का भी नाम है। लेकिन नाम जो है वो एक अमृता महौर का भी है और दूसरे सुरेंद्र प्रताप शाही का भी नाम है, बलदेव सिंह औलख का भी नाम है। और एक चेंज और भी आ रहा है कि ऐसा माना जाता है कि इस बार माइनॉरिटीज से जो नाम है, वो जो नाम आ रहा है उसमें मोइसला रजे पर जो है सस्पेंस है, उनकी जगह पर दानिश रजा का नाम तेजी के साथ आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। नंद गोपाल नंदी का नाम है, सिद्धार्थ सिंह का भी नाम है,
ये जितने भी दिग्गज हैं इन सबके नाम है। सुरेश खन्ना का भी नाम है, हालांकि सुरेश खन्ना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। सूर्य प्रताप शाही का भी नाम तेजी के साथ में लिया जा रहा है। रविंद्र जायसवाल वाराणसी के हैं, उनका भी नाम है सूची में। तो इस तरीके से देखिए तो जो संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के परिवार के उनके पौत्र हैं, उनको भी इस बार कैबिनेट में लिया जा रहा है। पहले वो राज्य मंत्री थे। तो अगर देखा जाए तो नए नए चेहरे संगठन से भी जेपीएस राठौर का नाम लिया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है, हालांकि वो एमएलसी हैं। तो इस तरीके से नए चेहरे, और ऐसे ये नए चेहरे हैं जो कि जनता के बीच में अपना एक आधार रखते हैं। आखिर जब ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया तो उसके पीछे क्या आधार था? आधार सिर्फ ये था कि वो जनता में अपने कार्यकर्ताओं में बड़े लोकप्रिय हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख दर्द को सुनते हैं। तो यही कारण है कि आज पूरे यूपी में और लखनऊ में जश्न का महल है। और ये जो माहौल है, तो इस माहौल में आप देखेंगे कि 4 बजे इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, लेकिन अभी से वहां मेला लग गया है। लोगों के पहुंचने का बाजे गाजे के साथ, योगी के गायन वादन नारे के साथ लोग इकाना स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। और अगर देखा जाए तो योगी के गांव में जश्न का माहौल है। गोरखपुर, जहां से योगी जो महंत हैं, तो कहते हैं वहां पर तो 11 कुंतल के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। वहां पर भी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बसों से वहां से लोग सीधे आ रहे हैं। अगर आप देखिए तो बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर भी धूमधाम मची हुई है। और सीधे तौर पर देखिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस, वहां पर भी विभिन्न प्रकार के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और अगर यूँ देखा जाए तो अनेक मंत्रियों के घरों के बाहर कार्यकर्ता झूम रहे हैं, जैसे कि ए.के. शर्मा के घर पर जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम है। आपको मालूम है कि ए.के. शर्मा मोदी के अति करीबी रहे हैं और इन्होंने आईएएस का पद छोड़ दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पर आए हैं, बीजेपी में उपाध्यक्ष रहे। अब की बार उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। असीम अरुण की भी स्थिति है। असीम अरुण भी आज मुख्यमंत्री आवास पर काफ़ी देर तक रहे, लोगों से मिले और उसके बाद उनका भी नाम जो है मंत्री पद पर लिया जा रहा है। असीम अरुण हमारे अपने कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। तो एक तरीके देखिए कि पूरा एक माहौल है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए तो सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ का बिल्कुल आयोजन किया गया। शहर के शहर सजा दिए गए हैं। और सच बात तो ये है कि जो हमारे लखनऊ में जो अतिथिगण आ रहे हैं उनकी अगवानी में पूरा लखनऊ सजा हुआ है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की अगवानी में हमारे सीएम, डिप्टी सीएम सभी माने एक गर्मजोशी के साथ स्वागत हमारे प्रधानमंत्री का, गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है जेपी नड्डा का, अनुराग ठाकुर का, धर्मेंद्र प्रधान का, किसका किसका नाम लिया जाए। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब लोग आ रहे हैं। और जो अभी खबर मिल रही है, अटल स्टेडियम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें जितने भी ये गणमान्य अतिथिगण आ रहे हैं उनकी अगवानी करनी है, उनका गर्मजोशी से स्वागत करना। यही तो हमारी परंपरा है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है और जिसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज एक स्वर्णाक्षरों वाला अध्याय जुड़ रहा है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद
आपका एक बार फिर स्वागत है। इकाना स्टेडियम साज सज्जा से पूर्ण अद्वितीय शपथ के लिए अद्भुत समागम के साथ और अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम के जो 2 दावेदार हैं, बल्कि जिनका तय हो गया है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सुनील बंसल के साथ स्टेडियम पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो भी मंत्री बनने जा रहे हैं वो भी पहुंचे, निरीक्षण किया और जो वहां पर हुजूम अभी से एकत्र हो गया है उसका अभिवादन किया, हाथ हिला करके अभिवादन किया, उनका हौसला बढ़ाया। क्योंकि आज का जो ये इकाना स्टेडियम है ये भी नए नए इतिहास में नए नए अध्याय जोड़ने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब देखिए वहां पर कौन होंगे? संत महात्मा होंगे। संत महात्मा कहते हैं जिनकी संख्या 50 से ज्यादा है। योग गुरु रामदेव वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। संत महात्मा होंगे। 12 राज्यों के सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर हैं, असम के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के। मैं अभी बता रहा था कि इकाना स्टेडियम में किस तरीके से ब्रजेश पाठक पहुंचे, मैं अभी जिक्र ही कर रहा था। तो ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य है, ब्रजेश पाठक है और किस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं। ये है अद्भुत दृश्य। मैं अभी जिक्र ही जिसकी कर रहा था वो देखिए, चित्र भी हमारे पास आ गए हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, सुनील बंसल किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यही देन है, यही बीजेपी का एक कल्चर है जो अपनों को अपनाता है और अपनों को अपना करके उन्हें अपने ढंग से जो है प्रस्तुति भी देता है। तो आज जो ये इकाना स्टेडियम है जो भगवामय हो चुका है, देखिए ब्रजेश पाठक किस तरीके से आदान प्रदान भी कर रहे हैं, उत्तरी का आदान प्रदान कर रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग बीच बीच में गायन वादन का भी काम कर रहे हैं, नृत्य का भी हो रहा है। तो मैं बता रहा था इकाना स्टेडियम की एक विशेष बात देखिए कि वहां पर संत महात्मा मिलेंगे, देश के चोटी के उद्योगपति जिनकी संख्या कम से कम 24 बताई जा रही है वो भी दिखाई देंगे, उनकी भी एक छटा दिखाई देगी। और साथ में जो हमारे दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री तो है ही है, गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, ये जो हस्तियां हैं, पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं, इस्मत ईरानी, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, किसका नाम लिया जाए, सब लोग इकाना स्टेडियम की आज शोभा बढ़ा रहे हैं, इसकी शोभा को, इसकी रौनक को दोगुणित कर रहे हैं। ये है आज का ये इतिहास। और सबकी निगाहें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर भी है, जो भी 2 रोज पहले जिन्होंने शपथ ली थी और जिन्होंने अभी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी भी बनाई है। और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो एक और ये हस्तियां, संत महात्मा और जो हमारे बॉलीवुड जगत के लोग हैं, उनका भी एक स्वरूप, उनका भी एक दायरा देखने को मिलेगा। नाम तो बहुत है, अक्षय कुमार का नाम है और कह तो ये रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, उनका भी आना लगभग तय है। और कंगना रनावत भी आ रही हैं, बोनी कपूर भी आ रहे हैं। और निमंत्रण तो जो द फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक को भी दिया गया है, उनके भी आने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो देश की हस्तियां, देश की जो क्रीम है,
वो आज एकाना स्टेडियम में देखने को मिलेगी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार होगा। वो आधार होगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर करने का। हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा है, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर करना है। और इसी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पे करने के लिए आज हमने, मतलब सीधे उत्तर प्रदेश ने अपने चोटी के जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनको आमंत्रित किया है। उन्हें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश निवेश की दृष्टि से कितना ही उर्वरा प्रस्तुतिकरण में हो गया है, और जो तमाम शंकाएं थी वो भी दूर हो रही। लेकिन जरूरत क्या है? अब चुनौती ये भी है कि निवेश करने वालों को एक सीधे सीधे रेड कारपेट दी जाए, ग्रीन कारपेट दी जाए, ताकि उनमें एक नया जो हौसला प्रस्तुत हो और उससे यूपी का भला हो। हम देखते रहिए बड़ी खबर। हम लेते हैं विश्राम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।